श्री वृंदावन चंद्र भगवान की जय। अतः 25वां अध्याय। श्री शुक्राचार्य ने कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही आदिति के गर्भ से जन्म लेकर विष्णु इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, इसलिए तुम इनको कुछ भी मत देना। तब बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों देते हैं? घर आए याचक को दान न देना धर्माचरण नहीं तो और क्या है? यदि विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे इस द्वार पर आए हैं तो इससे बढ़कर और मेरे सौभाग्य की बात क्या होगी? मैं जितने यज्ञ करता हूँ वह सभी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही होते हैं। अतएव बटुक रूप में वह भी जो कुछ मांगेंगे मैं अवश्य ही उनको दूंगा। इतने में वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ पहुंचे। तब बलि ने अर्घ्य आदि देकर के उनका यथोचित सादर आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़ करके बोले, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब भगवान ने कहा, हे राजन, तप करने के लिए हमको 3 पग भूमि चाहिए। यह सुन राजा बलि हंसने लग गए और बोले, हे बटुक, तुमने ये क्या मांगा? तुम धन, ग्राम, शहर तथा हाथी घोड़े आदि मांगा होता। यह सुन वामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे कुछ किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है। मुझे तो तप के लिए केवल इतनी ही भूमि चाहिए। भगवान ऐसे ही करते हैं। पहले आप भगवान के भक्त नहीं बनते, लेकिन जब आप भगवान के भक्त हो जाते हैं तो भगवान आपसे धीरे धीरे सब अपना बना लेते हैं। धीरे धीरे लोग कहते हैं ना, भक्ति कैसे करें, कैसे कंठी पहने, कैसे कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल भगवान को अपने जीवन में अपनाइए, भगवान खुद ही सब कुछ दूर कर देंगे आपके जीवन से। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। हमने पढ़ा था कि भगवान के मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान करना अथवा पैसा दान करने वाला जीव की क्या गति होती है। राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाले मानधाता जैसे राजा आज कहाँ है? चंचला लक्ष्मी से जो अपना मार्ग सुधारते हैं वह धन्य है। सारांश यह है कि भूमि दान से उत्तम न कोई दान हुआ है न आगे होगा। इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। पहले ब्रह्मकल्प में भद्रमती नामक का एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसके श्रुति, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी तथा मालिनी नाम के 6 स्त्रियां तथा अनेक पुत्र थे। सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए। तब दरिद्रता के कारण वह ब्राह्मण सकुटुंब कौशाम्बी नामक नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी तो उसने दे दी। इस 5 पग भूमि का दान के कारण उसे सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हो गया। सोचो, केवल 5 पग भूमि दी। तत्पश्चात एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर भद्रमती ने वह भूमि भी दान दे दी। इससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण कहता हूँ, हे राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दो, जिससे मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। इतनी बात सुन, इतना तो भिक्षु ने मांग लिया। आजकल तो गुरुदेव के चेले के पास खूब पैसा रुपया हो, गुरुदेव बोले कि मुझे ज्यादा नहीं, इतना बड़ा दे दो, एक फ्लोर दे दो, तो चेला वो भी देके राजी नहीं है। क्यों? पहले के होते थे तो राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दे दो। इतनी बात सुन करके राजा बलि जल युक्त टूटी वाला लोटा लेकर के भूमि का संकल्प करने को तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य जी तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बना करके राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टूटी में जल रोककर बैठ गए। देखो गुरुदेव कहाँ तक सहायता करते हैं। नहीं, गुरु तो गुरु है भाई, अपने शिष्य की कितनी सहायता करते हैं। भले शिष्य गुरुदेव की कभी वो बात माने या ना माने, लेकिन गुरुदेव हमेशा अपने शिष्य की सहायता करते हैं। वामन बल की बेचारे को कोई भेद नहीं, और देखना बेचारे गुरु सहायता कर रहे हैं चेले की, और बेचारे की खुद ही की आंख खुल जाएगी। वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात को जान गए। अतएव उन्होंने एक तेज नोक वाला कुशा लिया अर्थात लकड़ी लिया और लोटे की टूटी में छेद में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य की आंख फूट गई। बताओ। जिसके बाद राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान ने विराट रूप धारण कर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और उन्होंने 2 पग में सारा ब्रह्मांड ही नाप लिया। फिर पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। वह लोक पावन निर्मल जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्तऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर आ पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। यह दृश्य देख समस्त देवता तथा ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, सबके स्वामी, आपको नमस्कार है।
इस प्रकार स्तुति सुनकर के भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिला दिया और बलि को रसातल भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के जो हवन किया जाता है वह तथा कृपा पात्र को अपवित्रता से दिए दान का फल तुम्हें ही प्राप्त होगा। यहाँ दो है क्या, अग्नि में बिना मंत्र के हवन डालना। जैसे हम देखते हैं पंडित जी घर में आते और चुपचाप बैठ के स्वाहा स्वाहा करते हैं कि नहीं, उनसे पूछा जाए क्या मंत्र बोल रहे हो, वो मौन का मंत्र बोलते हैं जो कि पापनिष्ठ है। ये फल किसको मिलता है, बलि को। और दूसरा क्या है कि कृपा पात्र, अर्थात जो कृपा पात्र हो उसको अपवित्रता से दिया हुआ अन्न। जैसे हम भंडारा करते हैं तो अपने लिए तो बहुत अच्छा पतंजलि घी यूज करते हैं और बाकियों के लिए रथ इत्यादि डालडा यूज करते हैं। तो कौन है जो खाते हैं, गरीब लोग, कृपा पात्र है हमारे, है ना। और हम उनको अन्नदान करते हैं। बेकार का अन्नदान करने वाला नरक जाता है और कृपा पात्र का जो भी फल होता है वो किसको मिल जाता है, राजा बलि को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भंडारा करो तो अच्छा करो वरना मत करो। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य दैत्यों को रसातल दिया। इतना कृत्य करके विराट भगवान पुनः वामन रूप हो गए। तब समस्त देवताओं तथा ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतन वामन जी तप करने के लिए चले गए। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्तम उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान तथा स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।